we have seen the difference between the mechanism of both jet aircraft and the rocket. Now let's open your book and let's continue our today's lecture with a new topic. Open page number, that is 66. Okay, page number 66 open कीजिए. On page number 66 our today's topic is force. हमारा आज का टॉपिक फोर्स है एंड आई एम गोना रीड. मैं रीडिंग करने जा रही हूँ. ओपन योर बुक्स एंड फोकस ऑन योर बुक्स. फोर्स इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. बट फोर्स इज, फोर्स होती क्या है? फोर्स क्या है? एबिलिटी और कैपेसिटी. ओके, आपकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो क्या है? फोर्स है. और इस फोर्स, ये फोर्स कहाँ से आती है? एनर्जी से आती है. ठीक है, आप एनर्जी आपके पास होगी तो आप फोर्स लगाएंगे. ठीक है, but the what force is the capability to do work and can cause physical change. और फोर्स क्या कर सकती है? फिजिकल चेंज ला सकती है किसी भी चीज़ में. आप देखिए किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है. ठीक है, लाइक इफ़ यू पुट द फोर्स ऑन द ड्रिंकिंग कैन. ओके, कोल्ड ड्रिंक कैन आपका जो आता है उस पर अगर फोर्स लगाओगे इट विल चेंज इट्स शेप. वो क्रैम्प हो जाएगा. पेपर पे फोर्स लगाओगे वो बिल्कुल क्रैम्प हो जाएगा. ठीक है, इट होल्ड्स थिंग टुगेदर. वो चीज़ों को एक साथ लेकर आती है. एंड पुशेस देम अपार्ट, और एक चीज़ों को अलग भी करती है. एंड मेक थिंग्स मूव और स्टॉप, और चीज़ों को मूवमेंट में भी लेकर आती है और स्टॉप भी करती है. ओके, फोर्स के 3 इफेक्ट्स हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन ब्रिंग मूवमेंट इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करती है, स्टॉप ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट में हेल्प आउट करती है. एंड द थर्ड वन इज इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुल एन इलास्टिक रबर बैंड, इट विल बी इन एलोंगेटेड शेप. एलोंगेटेड शेप में आ जाएगा, मीन्स इट चेंज द शेप. ओके, फोर्स लगाई आपने. फोर्स इन पुश और पुल फॉर्म में लगती है. ठीक है, आप चीज़ों को तोड़ने के लिए पुल करते हो, और अगर चीज़ों को मूवमेंट में लेकर आना उसे पुश करते हो. ठीक है, वी यूज़ मैनी फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम बहुत सारी फोर्सेस यूज़ करते हैं टू डू आवर वर्क, अपना काम करने के लिए. अबाउट मैनी ऑफ देम वी डू नॉट इवन नो. और बहुत सारी जो हम फोर्सेस यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जानते तक नहीं है. सम ऑफ द फोर्सेस आर, कुछ फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटी, पुश और पुल, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड अपथ्रस्ट. In today's lecture we will discuss the gravity. What gravity is? Okay, have you ever think why you are moving on the earth but when you are on moon? Have you ever seen an astronaut that has gone to moon? They are not walking on the moon, they are just flying in the moon, on the moon. Okay, moon पर वो fly कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं हवा में, जबकि हम अर्थ पर, वही ह्यूमन बींग अर्थ पर चल रहे होते हैं. What make them fly in the moon while what make them walk on the earth? Okay, क्या चीज़ है ऐसी कि वॉक, जब वही ह्यूमन बींग अर्थ पर होता है तो वो चल रहा होता है, वो हवा में नहीं उड़ रहा होता. आप कोई भी चीज़ हवा में छोड़ते हैं तो वो मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ जाती है, डाउनवर्ड मूव करती है. बट वही चीज़ अगर आप मून पर उसे छोड़ देंगे तो वो फ्लोट करती रहेगी. इट विल बी इन फ्लोटिंग पोजिशन, नॉट इन स्टेशनरी पोजिशन. दिस इज ग्रेविटी. वो क्या है? ग्रेविटी. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट ऑन अर्थ ओनली बट इट इज एब्सेंट इन ऑन मून. मून पर वो एब्सेंट है. ओके, आई एम गोना रीड. मैं रीडिंग कर रही हूँ. मेक इट अंडरस्टैंड करने के लिए, करवाने के लिए. ग्रेविटी इज अ फोर्स. ग्रेविटी क्या है? फोर्स है दैट पुल्स एवरीथिंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो हर चीज़ को कहाँ पर पुल करता है? अर्थ के सेंटर में. वट एवर यू ड्रॉप इन द एयर इट विल ड्रॉप डाउन ऑन द अर्थ. ओके, आप जो चीज़ भी हवा में छोड़ोगे तो वो अर्थ की तरफ गिरेगी, यानी कि अर्थ उसे अपनी तरफ पुल करती है. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है? फोर्स है जो पुल करती है हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ. ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वी स्टैंड स्टिल ऑन अर्थ. हम अर्थ पर खड़े हो सकते हैं, साख्त खड़े हो सकते हैं, यानी कि विदाउट मोशन खड़े हो सकते हैं. ग्रेविटी वॉज फर्स्ट
discovered by an English scientist Isaac Newton. न्यूटन ने डिस्कवर की थी सबसे पहले ग्रेविटी को. One day he was sitting under a tree. एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था. When an apple fell on his head. जब उसके सर पर सेब गिरा. It was then, ये उसके बाद ही था, when he discovered gravity. जब उसने डिस्कवर की ग्रेविटी, यानी कि एप्पल गिरने के बाद ही उसने डिस्कवर की ग्रेविटी. ही थिंक वाई एवरीथिंग फॉल ऑन द अर्थ, वाई इट डज नॉट गो अपवर्ड. उसने सोचा हर चीज़ ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, मतलब उड़ती क्यों नहीं, आसमान की तरफ क्यों नहीं जाती. अर्लियर इट वॉज बिलीव, शुरू में क्या ये यकीन किया जाता था, दैट हैवी थिंग्स फॉल ऑन द ग्राउंड फर्स्ट, है जो भारी चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड पर पहले गिरती हैं. बट इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग अराउंड 400 years ago by an Italian physicist. लेकिन ये गलत साबित हो गया 4000 साल पहले. किसने गलत साबित किया? इटालियन फिजिस्ट थे उन्होंने. He dropped a 10-pound weight and 1 pound weight of the leaning tower of Pisa. उसने ने क्या किया, दो चीज़ें ली, एक 10 पाउंड का वेट लिया और 1 पाउंड का वेट लिया और उसे टावर से ड्रॉप किया. He proved that both fell at the same speed. उन्होंने प्रूव किया कि दोनों जो हैं 10 पाउंड का वेट और 1 पाउंड का वेट दोनों एक ही स्पीड से नीचे आए हैं. If you pick up a bag of heavy books, अगर आप हैवी बुक्स का बैग उठाते हैं, you can feel the pull of gravity. आप ग्रेविटी की पुल को फील कर सकते हैं. The weight of the books pulling down on your हैंड एंड आर्म इज ड्यू टू द पुल ऑफ द ग्रेविटी. आप जब कोई बैग उठाते हो, हैवी चीज़ उठाते हो, तो आपकी आर्म्स या फिर आपके बाजू पर, आपके हाथ पर जो वेट आ रहा होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटी उस चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही होती है और आप उसे ऊपर उठाए हुए होते हैं. योर बॉडी लाइक एवरीथिंग एल्स ऑन द अर्थ, हर चीज़ की तरह आपकी बॉडी वेट्स, उसका वेट होता है बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की पुल की वजह से. It is gravity that stops us floating from the earth into the space. ये ग्रेविटी है जो हमें अर्थ से स्पेस में फ्लोट होने से रोकती है. अगर यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स नहीं होगी तो हम भी क्या करेंगे, फ्लोटिंग मूवमेंट में आ जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे. It is due to gravity that we are walking, running and jumping on the ground. If gravity is absent in earth, then we will not be able to even move or walk, jump on earth. We will float. हम float करेंगे. It is due to gravity. Gravity ही है जिसकी वजह से आप weight feel करते हो. If you just pick up the bag, you feel weight. Why? Because gravity पुल दैट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ की तरफ उस चीज़ को पुल करती है जिसकी वजह से आप क्या फील करते हो, आप वेट फील करते हो. ओके. और ग्रेविटी को मतलब डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने किया था. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. बिफोर एंडिंग द लेक्चर, टेक अ रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर. व्हाट फोर्स इज? फोर्स क्या है? फोर्स इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. फोर्स क्या है? किसी भी काम को करने की सलाहियत फोर्स कहलाती है. फोर्स क्या करती है? फिजिकल चेंज लेकर आती है चीज़ों में. फोर्स के क्या अफेक्ट हैं? फोर्सेस हैज 3 मेन अफेक्ट. कितने अफेक्ट्स हैं? 3 हैं. शेप एंड साइज को चेंज करती है, आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट में लेकर आती है, और जो मूवमेंट में ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको स्टॉप करती है. लाइक अगर गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक लगाते हो उसे, आपकी गाड़ी फौरन से रुक जाती है. लाइक एक प्रॉम है, उसमें बेबी या प्रॉम में बेबी है और उसे आप पुश करते हो तो वो चलता है. अगर आप वो चलते हुए प्रॉम को रोकना है तो आप उसे पुल करते हो, तो फोर्स लगाते हो उस पर, तो वो स्टॉप हो जाता है. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी नहीं चल रही हो तो स्टार्ट नहीं हो रही है, जर्नल एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ से, तो आप क्या करते हो, उसे धक्का लगाते हो, ऐसा ही है, तो वो आपके व्हील रनिंग में आते हैं. या फिर अगर कोई बाइक रॉन्ग खड़ी है तो आप उसे और स्टार्ट नहीं करते तो उसे फोर्स से लगाकर उसे सीधा करके उसे साइड पर कर देते हो. लाइक ठीक है, तो आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी, मूवमेंट में आ गई.
ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप होती है और आप शेप चेंज करते हो, कोई भी चीज़ तोड़नी हो। फॉर एग्जाम्पल वॉलनट ले लें, अखरोट, आपने उसमें से उसको निकालना है तो आप उसे फोर्स लगा के तोड़ते हो, तोड़ने के बाद क्या उसकी सेम शेप रहती है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है आपका अखरोट वॉलनट? नो, तो आपकी फोर्स चेंज द शेप एंड साइज। ओके, अगर आप कोई भी टिन वगैरह लेते हो, ठीक है, तो अगर आप उस पर कोई चीज़ मार दो, आप हैमरिंग कर दो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। साइज भी चेंज हो सकता है फोर्स की वजह से। मैंने आपको एग्जांपल दी थी इलास्टिक रबर बैंड की, आप उसे पुल करें उसके दो एजेस को तो वो उसकी शेप एलोंगेटेड हो जाएगी, ठीक है। These are the examples of forces and we have seen the effect of forces. Some forces are gravity, push, pull, friction, air resistance and upthrust. Okay, in gravity we have seen that gravity is the force that pulls everything towards the center of the earth. Gravity force है, किस में मौजूद है? अर्थ में मौजूद है। इसी की वजह से हम इस काबिल हैं कि हम अर्थ पर चल सकते हैं और बॉडी का वेट भी हम किस वजह से फील करते हैं? अर्थ की पुल की वजह से। और इसे डिस्कवर किसने किया था? इसहैक न्यूटन ने किया था। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।